राम राम सारे भाइयों ने मैं मलकीत स्वागत करूं थारा एक और बार थारे आपके अपने YouTube चैनल MR एजुकेशन। अब जे किसी भाई ने तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर चैनल ने सब्सक्राइब कर दो और जो सी पिछली वीडियो ने दोस्तों ने शेयर कर दो। जे किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस वीडियो पर क्लिक करके था वीडियो भी जमा राम दे देख सको। तो आप ये टॉपिक कर रहे थे गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय ऑफ इंडिया या बंगाल के। तो आज आप ओडे से स्टोरी स्टार्ट करांगे तो बड़े रहियो मेरा गला शुरू तो लेके एंड तक तो है जो ज्यादा टाइम ना लाओ। तो उसके बाद गवर्नर जनरल बन का आया लॉर्ड कॉर्नवालिस। जिसका टाइम पीरियड 1786 से लेकर 1793 तक रहा। ये अपन है देखना न्यू है क्वेश्चन किस तरह बनाएंगे। ये धरता है तो वाइस रॉय पूछ लेंगे, गवर्नर जनरल पूछ लेंगे और बंगाल के रिलेटेड पूछ लेंगे कि कब लेकर कब लग रहा था। और 4 वॉइस राय दे देंगे या गवर्नर जनरल दे देंगे, उनके टाइम पीरियड दे देंगे, मैच करना किस शब्द बने वहां और इसका बीच में के काम हो एक करे। तो इसका ही शासनकाल में फिर पहला एक्ट आया 1793 का राजलेख अधिनियम। तो इसका शासनकाल में आया राजलेख अधिनियम, जिसका तहत 3-4 काम हुए। सबसे पहला काम क्या होया, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पहला काम करने का तरीका था, कहने का मतलब उन पर पूरे अधिकार कितने थे, 15 साल तक वो क्या कर सकते थे, ट्रेड कर सकते थे। उसके बाद जो ये राजलेख आया 1793 का, उसके बाद जो कंपनी के 15 साल का के था, पहला उन्हें अधिकार था 5 साल और बढ़ा दी, इसमें क्या साल कर दिए, 20 साल कर दिए थे। उसका पहला क्या करता, जब यू राजलेख नहीं आया था तो सारा का सारा जितना भी वेतन हो करता कौन दे कर दे, ब्रिटेन था करता, अंग्रेज दे करते उन्हें। लेकिन यू राजलेख खांदे सारा का सारा सिस्टम पलट गया। वहां न्यू कहा भाई मैं हमारा खजाना क्यों खाली करा, तो करते देने लगे, वेतन देने लगे करता है भारत का वेतन देने लगे ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतर्गत। तो आ गया सिस्टम। उसके बाद वेतन भारत दे जान लग गया। उसके बाद एक काम होया 21 अप्रैल 1793 में स्थापना हुई आईसीएस की। आईसीएस का मतलब है इंडियन सिविल सर्विस या भारतीय नागरिक सेवा। भारतीय नागरिक सेवा जो कदम दमाई थी 21 अप्रैल 1793 पर। आईसीएस मतलब इंडियन सिविल सर्विस, इस खातर आप 21 अप्रैल में मनावा भारतीय नागरिक सेवा दिवस। उसका बाद यू काम होया। उसका बाद ऐसा इधर तक क्वेश्चन के पूछेंगे, एक लौता वह कौन सा गवर्नर जनरल है जो भारत में मरा था। तो 1805 में मृत्यु हुई किसकी, लॉर्ड कॉर्नवालिस की। 1805 में मृत्यु होगी इसकी। कड़वाई गाजीपुर यूपी। गाजीपुर है जो कहां पर है, यूपी में स्थित है। तो आप तक ये पूछेंगे इसकी कब्र कतौड़ा है और भारत का कौन सा गवर्नर था जो इंडिया में मरा था। तो इकलौता लॉर्ड कॉर्नवालिस ऐसा गवर्नर है जो इंडिया में मरा था और इसकी कब्र कड़ा है गाजीपुर में, जो किसके अंदर आवे है, यूपी के अंदर आवे है। तो उसके बाद क्या होया, यू वापिस लौट गया था 1793 तक, बाद इसका शासनकाल रहा और मृत्यु कर हुई 1805 में। तो उसके बाद पढ़ना मिट्टी में इवने को सर जमा देसी मारा है, मतलब इरेज कर दो, इसको साफ कर दो, यानी मिट्टी को देखा है देसी भाषा में है ना। तो बेटा तारा समझ में आना चाहिए, मैटर नहीं कर दी भाषा कौन सी है ना। तो उसका बाद आया लॉर्ड वेल्लेस्ली। कौन आया अगला, लॉर्ड वेल्लेस्ली। लॉर्ड वेल्लेस्ली जो 1798 तक लेकर 1805 तक रहा। इसने पतंदर ने ज्यादा कुछ करया कोनी। सबसे पहला तो तरता ने पूछा ही कौन सा कॉलेज बनाया था, फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया था, कलकत्ता में था। उसका बाद सिर्फ एक बात याद रखनी है, 1803 ईस्वी में अंग्रेजा का अधिकार हो गया था दिल्ली पे। इतना न के याद रखने, इतर नहीं पूछेंगे
अंग्रेजा का अधिकार किसके शासनकाल में आया था? देखो उस टाइम कौन सा गवर्नर जनरल था? तो कौन था? लॉर्ड वेलेजी। एक पतंदर जान देन काम एक और खसुत्ता कर गया, न्यू कहा अखबारों को नहीं पढ़ने देना में, तो समाचार पर पाबंदी ला दी कि रोक दिए समाचार और पूरी तरह से बैन कर दी। अखबार में भी पाबंदी ला दी, समाचार है पाबंदी लगी, मैं तो कुछ ना तो पढ़ने दूं ना कुछ देखने दूं। उसका बाद क्या गया? 1803 में अधिकार हो गया अंग्रेजा का दिल्ली पे। उसका बाद के बाद जो मुगल बादशाह के रहेंगे, मुगल बादशाह के बना दी एक पोस्ट बना दी, बस जो शासन प्रशासन होगा कौन सामेगी? अंग्रेज सामेगी। और उसके बाद तरह क्वेश्चन के पूछेंगे अंग्रेजों द्वारा बनाया जाने वाला पहला मुगल पेंशन कौन था? कहने का मतलब इन्हें पेंशन किस तरह लगे थे मुगलों तय, तो वो कौन था? याद रखना, शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड जो पेंशनर बना था अंग्रेजा का पहला। और अधिकार अंग्रेजा का दो था 1803 में अधिकार कर लिया था अंग्रेजा ने दिल्ली पे। उसके बाद क्यों गया? ये वापिस बग गया 1805 ईस्वी में। उसके बाद कौन आया? सर जॉर्ज बारलो। कौन आया? सर जॉर्ज बारलो। नाम बहुत ओके ओके बेटा, यहां दुख देवेंगे ना। तो 1805 से लेकर 1807 तक कौन आया? सर जॉर्ज बारलो। जॉर्ज बारलो। तो 1805 से लेकर 1807 तक कौन रहा? सर जॉर्ज बारलो रहा। एक को बात पूछेंगे तो है कि सबसे पहली बार जो सैनिक विद्रोह हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था? वैसे तो बुका में नहीं मिलता, तमिलनाडु में हुआ था सबसे पहला, वेल्लोर में। तो उन्हें क्या किया था? कुछ किसान थे और कुछ के थे सैनिक थे, उन्हें विद्रोह कर दिया था अंग्रेजा के खिलाफ, क्योंकि उस टाइम उन्होंने एक चीज टोपी चलाई थी जिसमें सूर की और गाय की चर्बी हुई कर दी। उन्हें क्या कहा? भाई हम इस टोपी का इस्तेमाल नहीं करते, इसीलिए उन्होंने विद्रोह कर दिया था अंग्रेजा के खिलाफ, जो 1803 में हुआ था। उसका बाद कड़ा हुआ था वेल्लोर में, हुआ था तमिलनाडु में। सिर्फ वह बात याद रखनी है। उसका बाद कौन आवेगा? लॉर्ड मिंटो प्रथम। लो लिख दूं, लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से लेकर 1813 तक रहा। एक क्वेश्चन आएगा चाहे 10वीं हो चाहे 12वीं हो चाहे पी टैटो सी टैटो एच टैटो पक्का पूछा है कि अमृतसर की संधि किसके शासनकाल में हुई थी और किसके बीच में हुई थी? तो वो हुई थी 1800 में, 1809 ईस्वी में। कहेंगे संधि अमृतसर की संधि, अमृतसर की संधि। ये बात नहीं आएगी किसके बीच में हुई थी यार। तो अमृतसर की संधि हुई थी, एक तो लॉर्ड मिंटो प्रथम था, दूसरा महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह के बीच में हुई थी संधि। अमृतसर की संधि क्या हुई थी? जितने भी सतलुज इलाके थे, कहने का मतलब किसने अंग्रेजा ने कहा था भाई तेने सतलुज नदी पार नहीं कर दी, उसके बाद वाले इलाके के होंगे तेरे होंगे, लेकिन बाकी में किसका अधिकार होगा? मारा होगा। उसके बाद जैद हुई थी अमृतसर की संधि। उसके बाद क्या? अमृतसर की संधि में बात है मतलब डिवाइड हो गया था उनका राज। उसके बाद उसका छोरा होगा महाराजा दलीप सिंह। दलीप सिंह तक ये देवेंगे ई रहा था लास्ट बार, कोई नहीं रहा। और उसने पंप मार मार के ले जाएंगे ब्रिटेन। ब्रिटेन में तनख्वाह बहन देंगे अंग्रेज, उसकी पे कुछ नहीं दे रहे अनुवादता में, तो हमारा लोहा है। उसके बाद पंप मार मार के कह देंगे एलिजाबेथ टेलर तेने पसंद करा है, बढ़िया छोरा, एक नंबर का जवान छोरा। तो उसने क्या करा है न्यू पंप मार मार के गिफ्ट करवा देंगे और यू ईरा पतंदर जड़ा इंडिया में होना था कड़ा पहुंच जाएगा ब्रिटेन में पहुंच जाएगा। जो कौन गिफ्ट करागा? महाराजा दलीप। सिर्फ इसकी याद नहीं याद रखनी है। उसके बाद आवा कौन? उसके बाद देखो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। उसका बाद आया लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो 1828 से लेकर 1835 तक रहा। तो सबसे पहली बात एक क्वेश्चन और आवा है कि किस फर्स्ट गवर्नर या लास्ट गवर्नर, लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जेतर तक पूछा है लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? तो वो भी कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। जे उन्होंने पूछा है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। तो सबसे पहला हम देख के काम करया
1829 ईस्वी में बैन करवा दी सती प्रथा। सबसे पहली बार आंदे ने सती प्रथा बैन करवा दी। सती प्रथा बैन जैने करवा दी क्योंकि यह जो सती प्रथा थी हिंदुओं में फेमस थी। इतना थोड़ा बताना चाहूँ यह प्रथा है कि थी जिस टाइम किसी भी औरत का या किसी भी लगाई का पति मर जे करता पता अंदर एक बार तो क्यों यार नॉर्मल वे में चली थी लेकिन फिर धक्का था अपना ली थी प्रथा किसी भी लगाई का अगर बटे मर गया तो उसने ठैक है उसका गले फूक दे कर दे जो के कहलाई थी सती सिस्टम कहा जाता था। ये हिंदुओं में पेश ज्यादा वही कर दी तो इसने बैन करवा दी थी 1829 ईस्वी में। 1830 ईस्वी में बैन करवा दी इसने ठगी प्रथा। ये पहला क्यों करता पुराना टाइम में ज्यादा ठग बैठे कर दे 20 वाली चीज के 40 रुपये लेकर दे उन्हें ठग कहे कर दे। तो इसने क्या करवा दिया निश्चित करवा दिया था दाम भाई इस चीज का दाम यो होना चाहिए। उसका क्या हो गया जो ज्यादा ठगी थे वहां खत्म हो गए थे इसलिए 1830 ईस्वी में इन्हें बैन करवा दी थी ठगी सिस्टम। उसके बाद 1833 में इसने बैन करवा दिया था नरबली। पुराना टाइम में देखे होंगे था नैनो का हम तो देवी ना खुश करांगे कोई बैठ दिया कोई बैठ दिया कोई कुछ बैठ दिया तो उसने नरबली कही कर दे जिसने 1833 में रोक लाई दी थी किसने लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने नरबली पे। ठीक है ना। तो इसमें तो क्वेश्चन आवे चला था बने पूछा है सती प्रथा बैन कर किसने करी थी लॉर्ड विलियम बेंटिंग का दो 1829 में। चार ऑप्शन दे देंगे इन्हें तो नहीं ले लो 1820 पूरा दे देंगे ए बी सी और डी दे देंगे तारा चूज करना चाहिए। तारा डेट याद है तो 1829 होगा इनमें तो कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि यह सीरीज 18 की ही है। तारा याद को नहीं रहा भाई कौन सी थी क्योंकि 1830 भी उसका है 1833 भी उसका है 1820 भी 1829 भी पूरा कंफ्यूज कर देंगे था लेकिन याद रखना था ना 1829 में बैन हुई थी सती प्रथा 1830 ईस्वी में बैन हुई थी ठगी प्रथा और 1833 में बैन करी थी इसने नर बलि देना या किसी की भी जो भी पशु है उसकी बलि देना पूरी तरह से क्या कर दिया था बंद कर दिया। ठीक है ना। उसके बाद आया सर चार्ल्स मैटकाफ इसका जानता बाद 1835 में वापिस लौट गया। फिर भी बेटा किसी तरह की दिक्कत परेशानी लगे कमेंट में जरूर बताया करो। उसके बाद आया सर चार्ल्स मैटकाफ जो सिर्फ एक साल रहा था 1835 से लेकर 1836 तक रहा तो एक साल सब तक एंडी काम कर था इसने नहीं कहा प्रेस का मुक्तिदाता कहा इसने। प्रेस का मुक्तिदाता मैंने वो बताया थोड़ी क्षण पहले वेलेजी आया था उसने न्यूज़पेपर बैन कर दिए थे और इसने पूरी तरह से वो खोल दिया था परमिशन दे दी थी प्रेस मुक्ति कर दी थी इसने वे हम दोबारा यूज कर सको तो किसने न्यूज़पेपर ने समाचार ने तो इसीलिए इसको आप तक क्वेश्चन पूछेंगे प्रेस का मुक्तिदाता कौन से गवर्नर जनरल को कहा जाता है तो वो कौन था सर चार्ल्स मैटकाफ था। तो आज आप पूरे तक रखेंगे तो कल ना आप स्टार्ट कराएंगे 1836 बाद जो भी गवर्नर जनरल बन कामेंगे। तो जे था ना वीडियो बढ़िया लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के लिए शेयर करो और हमारा चैनल ने सब्सक्राइब कर दो। और एक और चैनल हमारा मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उस पर 6वीं से लेकर 12वीं जे तारे कोई बहन भाई पढ़ दो उस पर जाकर सारे सिलेबस देख लो। तो कल ना मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद सारे भाइयों।